हालेलुया। अति उत्तम समय खुदा ने हम लोगों को यहाँ एकत्रित किया है। उसको आदर और महिमा देने के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। खुदावन को यहाँ हम लोगों को जीवितों के देश में हम लोग को जिंदा रखा। हम लोगों को उसके आशीष के कारण हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और उसकी इच्छा के अनुसार हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं उसका वचन को सुनने के लिए। इसलिए खुदा को धन्यवाद देते हैं। इससे शुरू होने से पहले तो हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद गीतों में, इसके गवाही में, इसके बाद वचनों में जाएंगे। इससे पहले हम इस घर के कोई भी सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद पिता, लाखों करोड़ों कोटि कोटि हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं खुदावन इस सुंदर दिन के लिए कि प्रभु हम तो इस योग नहीं थे प्रभु कि ये दिन हम देख पाते, लेकिन ये योजना, ये दिन आपने दिया है प्रभु। 2002 सन में आपने हमें जोड़ा, इस फैमिली में हम आए मेरे पिता परमेश्वर, और आपने अभी तक अपनी आशीषों से हमें बना के रखा। बहुत सी विपत्तियां आई, बहुत से दुष्टों के काम हुए पिता, लेकिन आपने अपना ये वचन कि जिसे यहोवा ने जोड़ा उसे मनुष्य अलग ना करे, आपने हर बार अपने इस वचन से मुझे थामा है मेरे पिता परमेश्वर, और मेरे परिवार को, मेरे पति को थामा है पिता परमेश्वर। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ खुदा, अपने बच्चों के लिए भी जिसे आपने हमें वरदान के रूप में दिए हैं पिता परमेश्वर, और अपने पिता, अपने माता के लिए प्रभु जिनका हाथ आपने अभी तक हमारे ऊपर ऐसे ही बना के रखा है प्रभु, अपने भाई बहनों के लिए खुदा बाप जो हमेशा हर समय हमारे लिए तैयार रहते हैं प्रभु, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। वो हमारी खुशी में खुश होते हैं और हमारे दुख में दुखी होते हैं पिता परमेश्वर। अपने बेटे के लिए जो आपने इस परिवार में भेजा है प्रभु, इसी के द्वारा हम आपके वचन को जानने वाले हो पाए पिता परमेश्वर। और सच में खुदा हर एक बात के लिए, हर एक आशीषों के लिए जो आपने हमें दिया, हम दिल से आपका धन्यवाद करते हैं पिता। ऐसा हमारा विश्वास है प्रभु कि आज जो भी आपकी आत्मा में हो कि ये वचन बोएंगे मेरे पिता परमेश्वर, यहाँ बोले जाएंगे खुदा, वो वचन को केवल हम सुनने वाले नहीं होंगे परंतु उस पर चल के हम अपने जीवन को सफल बनाने वाले होंगे प्यारे पिता परमेश्वर। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं सारे भाई बहन यहाँ आने वाले हो पाए प्रभु, बहुत दूर दूर से सब आए हैं मेरे पिता परमेश्वर। इनके पीठ पीछे इनके घर परिवार की रक्षा करिएगा, जैसा ये छोड़ के आए वैसे ही वहां पे उन्हें जाएं और पाएं और आपका धन्यवाद कर सकें। जिस तरीके से ये अच्छे अच्छे आए हैं प्रभु, वैसे ही जब ये लौटते हैं अपने घरों को तो आपके पंखों की ओट में सुरक्षित जाएं पिता परमेश्वर। और जिस आत्मिक खुराक को लेने के लिए हम यहाँ सब एकत्रित हुए हैं प्रभु जी, उस मन्ने को हम भरपूरी से ग्रहण करने वाले और अनंत जीवन के लिए अपने आप को तैयार करने वाले हो सके पिता। सारी दुआ प्रार्थना को सिर्फ और सिर्फ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, दया से सुन के पूरा करें, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग गीतों में चले। गीत का नाम है अपने हाथों पर बनाया खुदा ने। प्रेज द लॉर्ड। में सदा में यूं ही अचानक नहीं आ गया, उसके इरादे से मैं बन गया,
उसके इरादे से मैं बन गया, अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरी खुदाई, अपनी सूरत में बनाया है मुझे मेरी खुदाई। हाँ समझना कभी बेआसराना, समझना कभी जिसने दी बेआसराना, समझना कभी जिसने दी है जिंदगी है नाम उसका यीशु मसीह, है नाम उसका यीशु मसीह, अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने, सूरत में बनाया है प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हम दूसरे गीत की ओर चलेंगे और दूसरा गीत है आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, क्योंकि सच में आज का दिन यहोवा ने बनाया है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। और सभी लोगों से निवेदन है कि ताली बजा के आनंदित मन से आज का दिन यहोवा ने बनाया है। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु के मुझको है तुझसे आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे मुझको कबूल कर दे, आँखों से शुद्ध कर दे, मुझको कबूल कर दे, आँखों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। जीवन से ज्योति जले, जीवन ये कैसा बने, जीवन से ज्योति जले, जीवन ये कैसा बने, ज्योति में चल हम सके, दुआ है तुझसे यही, ज्योति में चले हम सके, दुआ है तुझसे यही, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम
प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपना, घटो चाहे उसी का प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. अति उत्तम है, खुदा ने हम लोगों को इतना दिन तक जिंदा रखा। और आज का दिन है हमारे भाई दीपू भाई और सुची बहन की शादी का एनिवर्सरी है। कितना साल से दीदी हुआ? 22 साल बीत गया और खुदा ने और एक दिन उसको बढ़ाया है। खुदा ने हम लोगों को जिंदा रखा। हम उसको खुदा से हम लोग दुआ करते हैं ताकि इन दोनों का जो भी और खुदा वो आशीर्वाद दे और इसी तरह वे और एक साल और जिए और इसी तरह एक दिन उसने खुदा ने जो जोड़ा है इसी तरह अपने जीवन में वो बढ़ते जाएं। आमीन। आमीन। अभी समय है गवाही का। कोई भी अपना गवाही खुदा के प्रति जो भी है अच्छे काम हुआ है खुदा के प्रति, तो आप लोग अपना गवाही दे सकते हैं। सभी को प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. सच में हर एक सांस खुदा ने जो हमें दी है वो गवाहियों की है, और जितना हम उसका धन्यवाद करें, उसकी गवाही दें, वो हमारे जीवन में कम पड़ जाती है। अगर हम देखें आँख खोलने से लेके रात में आँख जब हम अपनी बंद करते हैं अपने बिछौने पे, तब तक खुदा आश्चर्यचकित काम हमारे जीवन में करता रहता है। और मैं धन्यवाद देती हूँ खुदा का, यही मेरे लिए सबसे बड़ी गवाही है कि आज ये एनिवर्सरी हम लोग मना पा रहे हैं खुदा की आत्मा में। आमीन। अगर सच में खुदा ने अपने वचन का ज्ञान हमें ना दिया होता और अपने बेटे को हमारे घर में ना भेजा होता, तो आज हम भी संसारी जीवन में व्यस्त होते और अपने लिए हम शैतान का द्वार खोल रहे होते। लेकिन खुदा ने हमें अपने इस वचन को दिया है, अपने बेटे को दिया, कि हम सही मायने में सीख पाए हैं कि एनिवर्सरी कैसे मनाई जाती है, खुदा की आत्मा के साथ, खुदा के वचन के साथ। और आज मेरे हस्बैंड ने सबसे बड़ा गिफ्ट मुझे एनिवर्सरी पे दिया है। 22 साल में पहली बार कि सुबह सुबह मेरे सहायक आए और मुझसे कहने लगे कि मैं तुम्हें थैंक यू बोलता हूँ कि तुमने हर बार मुझे भटकने से बचाया है। और मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि केवल ये मेरे हाथ की बात नहीं है। अगर इस घर में वचन हो रहा है तो मैं ये विश्वास करती हूँ कि मेरा पिता इस घर में वास करता है, और वो सच में ये नहीं चाहता कि किसी का भी घर टूटे, क्योंकि उसका वचन कहता है कि जिस घराने को यहोवा न बनाए उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। और मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि ये मेरी योग्यता तो नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे पिता की योग्यता है कि हम सब एक हैं। और यही विश्वास करती हूँ कि आगे भी हम हमेशा जब तक जीवित हैं इस दुनिया में
ऐसे ही अपने खुदा के वचन में, और कुछ नहीं चाहिए, ना कोई गिफ्ट ना कुछ, बस यही चाहिए कि हम बस खुदा के वचन से अलग ना हों। जिस तरीके से पिता ने अभी तक हमें बांध के रखा और अपने वचन में हमारी एनिवर्सरी, हमारे जन्मदिन, हमारे हर उत्तम कामों को किया है, बस पिता ये हमसे कभी ना छीने कि हम सबसे पहला स्थान अपने परिवार में, अपनी खुशियों में, अपनी तकलीफों में भी हम सिर्फ और सिर्फ अपने खुदावन यीशु मसीह को दें, उसके सिवा और किसी को नहीं। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आइए हम लोग अभी वचन में भाई से अनुरोध करता हूँ कि भाई वचन की ओर आगे बढ़ें। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। खुदा ने एक बार फिर हमें और आपको ये पवित्र समय दिया और सच में खुदा बहुत महान है। समुद्र और आकाश और कोई भी नाप उसे नाप नहीं सकता, कोई उसे जान नहीं सकता, कोई उसे समझ नहीं सकता, कोई उसे देख नहीं सकता। केवल जब तक खुदा ना चाहे तब तक कोई उसके निकट नहीं आ सकता। ये खुदा का अनुग्रह है, ये खुदा की सामर्थ है कि आज हम सब भला इस संसार में एक रिलेशन के माध्यम से हैं, लेकिन ये रिलेशन जो संसार का है वो हमारे जीवन में इस समय नहीं है। अब इस समय हम एक मसीही के रूप में मिलते हैं। अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो हम जब वचन में चलते हैं और जब हम रोज मिलते हैं तो धीरे धीरे एक भाई का, एक बहन का, एक पिता का, एक माँ का, एक पत्नी का, एक पति का और एक संसार का रिश्ता जो संसार ने मामा मामी भांजा भांजी, एक संसार का रिलेटिव जिसे कहते हैं रिलेशन, वो धीरे धीरे मिटता जाता है और धीरे धीरे तुम मसीही बनते जाते हो। फिर एक पत्नी अपने पति से एक मसीही, एक खुदा का दास दासी समझकर प्रेम करती है। ठीक इसी तरीके से एक पति अपनी पत्नी को खुदा की दासी समझकर उसका आदर और उससे प्रेम करता है। हमेशा याद रखो कि जब खुदा ने हमें इस पृथ्वी पर दिया तो पृथ्वी पर भेजने से पहले खुदा ने अपने साथ मनुष्य का एक रिश्ता कायम किया और जब उसने पृथ्वी पर मनुष्य को दिया तो पृथ्वी पर बहुत तायत से उसे तमाम किस्म के फल दिए, एक रिलेटिव के, एक रिश्तेदार के तरह। लेकिन अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जो मनुष्य अपने जीवन में खुदा के साथ रिश्ता बना लेता है वो इस संसार के सारे रिश्तों को निभा लेता है। आमीन। लेकिन जो मनुष्य खुदा के साथ रिश्ता नहीं बना पाता वो इस संसार के सारे रिश्तों को खो देता है। सच है। थोड़ा सा हमें ये जानना होगा कि ये 22 साल जो भाई दीपू बहन सुच्ची को मिले और आज हम सब इनकी एनिवर्सरी में अपने पिता के निकट आए हैं और पिता के निकट हम इसलिए आए हैं क्योंकि पिता ने हमें अपने वचन के निकट लाने के लिए भाई दीपू और बहन सुच्ची की एनिवर्सरी को एक योजना बनाया। आमीन आमीन। अब आप देख रहे हैं कि जब मैं वचन बोल रहा हूं तो एक बच्चे की आवाज सुनाई दे रही है और उस बच्चे की आवाज जब सुनाई दे रही है तो आप उसकी तरफ एकदम ना देखिएगा, क्योंकि हमें अपने खुदा की ओर दृष्टि करनी है। हमेशा याद रखना, ये आत्माएं होती हैं जब प्रार्थना में धीरे से चुपके से आ जाती हैं
ताकि जो वचन को तुम सुन रहे हो वो वचन तुम्हारे पास से चुराया जाए। अभी आप देखिएगा ये बच्चा थोड़ी देर में एकदम शांत होकर बैठ जाएगा, लेकिन आप भी पूरी रीति से वचन में मन लगाइए और उस बच्चे की तरफ ना देखिए, ना उस बच्चे की कुछ सुनिए, क्योंकि अगर आपने उस बच्चे की सुनी, उसको देखा, तो यानी आप खुदा से अधिक उसको प्रेम करते हैं। तो हमें इन बातों को वचन में चलते चलते खुदा सिखाता है। एक योजना बना है बहन सुच्ची भाई दीपू की एनिवर्सरी, जिसमें हम सब इकट्ठा हुए हैं और खुदा के वचन को सुनने के लिए बैठे हैं। याद रखें, ठीक जिस तरह से इनकी एनिवर्सरी एक योजना बनी, वैसे ही एक काना का विवाह था जो एक योजना बनी थी, जिसमें खुदा अपने आश्चर्यचकित कार्य करे। वो योजना बनाता है और धन्य है वो जो उसकी योजना के अंतर्गत आते हैं। हमेशा याद रखो, आज लोगों ने अपने विवाह के समारोह में खुदा को बुलाना छोड़ दिया है, इसलिए उनके विवाह में, उनके समारोह में कुछ समय का जश्न तो होता है, लेकिन बाद में उनके जीवन में बहुत विपत्तियां आ जाती हैं। क्योंकि जिस तरह से हम जानते हैं कि कोई मनुष्य इस पृथ्वी पर अपने आप चल उठ बैठ नहीं सकता, या कोई मनुष्य अपने जीवन में एक भी दिन अपने जीवन में जी नहीं सकता जब तक पिता ना चाहे। खुदा ने अपने वचन में कहा, मैं तुझे प्रतिदिन एक भोर की नई किरण दूंगा। तो सोचिए, प्रतिदिन वो भोर की नई किरण हमें देता है। इस तरह से हम दिन भर पिता की उस भोर की नई किरण के अनुसार चलते हैं और फिर दूसरे दिन वो हमें प्रतिदिन की तरह एक नई भोर की किरण देता है। इस तरह से एक भोर की किरण, दो भोर की किरण, बोले 3 भोर की किरण, 4 भोर की किरण, 5 भोर की किरण, 5 भोर की किरण, 6 भोर की किरण, 7 भोर की किरण, 1 हफ्ता बना। अब इस तरह से वो हर दिन एक नई भोर की किरण देके एक महीना बनाता है, फिर वो एक नई भोर की किरण देके एक साल बनाता है, और जब वो एक साल पूरा बना देता है भोर की नई किरण देके, तब हम कहते हैं कि आज खुदा ने हमें 1 साल और दिया और हम अपना जन्मदिन, अपना विवाह समारोह, अपनी एनिवर्सरी मनाते हैं। आमीन आमीन। तो सोचिए, जो हमें प्रतिदिन भोर की किरण दे रहा है, क्या हम अपने उत्सव में उसको ना बुलाएं? क्या हम अपने उत्सव में उसको बुलाकर उसके वचन का पाठ लोगों को ना बताएं? आज एनिवर्सरी इनकी है, लेकिन हम सब सीखेंगे, है बात सही कि नहीं? हम सब एक विवाह में बंधे हुए हैं। जिनका विवाह हो गया है वो विवाह में बंधे हैं, और जिनका विवाह नहीं हुआ वो भी ऑलरेडी एक विवाह में बंधे हैं। क्योंकि हमारा विवाह हमारे खुदावन यीशु मसीह के साथ है, और हमारा विवाह जब हमारे खुदावन यीशु मसीह के साथ है तो हम उसकी एक सच्ची कलीसिया ठहराते हैं। हम उसकी एक अद्भुत रीति से इस पृथ्वी पर अपने पति का बखान करने वाली कलीसिया कहलाते हैं, है ना? तो भाई, स्त्री सबसे ज्यादा अपने पति के प्रति ईमानदार होती है, और एक भली स्त्री अपने पति का हर समय क्या करती है? बखान करती है। आमीन है कि नहीं? तो बताइए कि कोई स्त्री अपने बिना पति के, कि पति घर में रहे, कोई स्त्री उसाते हैं विवाह समारोह में जा सकती है? नहीं जा सकती। इसीलिए क्योंकि विवाह समारोह, जन्म का समारोह, एनिवर्सरी का समारोह हम बिना खुदा के नहीं मना सकते। आज आप देख रहे हैं कि हम बर्थडे में प्रार्थना करने जाते हैं। आज आप देख रहे हैं इस झुंड के एक एक सदस्य अपने जन्म के दिन में प्रार्थना को सबसे पहले उत्तम स्थान देते हैं। सच्चे वो केक कौन से रंग का कटेगा इसके बारे में नहीं, बल्कि ये पहले सोचते हैं कि प्रार्थना होनी है। आज आप देखते हैं एनिवर्सरी में लोग खुदा के वचन से प्रार्थना करा के अपने जीवन में आशीषित होते हैं,
आज आप देखते हैं कि अपने उत्साह के समय में हम वचन के निकट आ रहे हैं। एक दिन आप देखेंगे हम ही लोग एक विवाह समारोह में जब बैठे होंगे अपने बच्चों के या तो इन बच्चों के, तो उसमें भी हम इसी रीति से पूरे विवाह समारोह में खुदा का ही प्रचार करेंगे, उसी की स्तुति करेंगे। यही दर्शाता है वचन को जानना। कुछ नहीं है संसार में। फिर समझे, अगर मैं अपनी बेटी के लिए एक अच्छा लड़का देख के शादी करना चाहता हूं, तो मैं जानता हूं कि मेरी बेटी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस विवाह की, और उस विवाह को पूरी रीति से एक, क्योंकि खुदा ने कहा जिसे खुदा ने जोड़ा उसे मनुष्य लगना करे, तो जोड़ने वाला खुदा है, तो वो जोड़ने वाला पूरे विवाह के अंतिम समय तक बना रहे। तो अंतिम समय तक बना रहने के लिए मैं उस विवाह में अपने पिता का बखान, अपने पिता की स्तुति और महिमा की गीत कराऊंगा। देखिए, ये सारी बातें आप और मेरी दृष्टि में छोटी या मोटी होंगी। मनुष्य कहता है ये तो छोटी मोटी बात है, लेकिन ये छोटी मोटी बात नहीं है। ये दर्शाता है कि मैंने अपनी बेटी या अपने बेटे के इस विवाह समारोह को आपके हाथों में दे दिया। मैं अपने बच्चों को प्रतिदिन भोर की किरण नहीं दे सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं अपने बच्चों को प्रतिदिन भोर की किरण नहीं दे सकता। मेरे बच्चों को, मेरे दामाद को, मेरी बेटी को इस विवाह समारोह को आगे बढ़ाने वाली भोर की किरण जो है वो तू देगा। आमीन। तो क्यों ना मैं तेरे वचन से अपने जीवन में अपने बच्चों के विवाह का समारोह संपन्न करूं। याद रखें, ये जो प्रतिदिन का चलना है ना, ये संसार से हमें अलग करता है, हमें संसार में मिलाता नहीं है, हमें संसार से अलग करता है, ताकि जब तुम अपने समारोह में सम्मिलित हो तो लोग देख के कहें कि क्या समारोह ऐसे भी होते हैं, और तुमको देखकर लोग सीखेंगे कि मसीही लोग कैसे होते हैं। मेरा इस पृथ्वी पर केवल एक मकसद है, फिर सुनिएगा, मेरा इस पृथ्वी पर केवल एक मकसद है, मैं घटूं वो बढ़े। अगर आप सच बोल रहे हैं कि मैं घटूं और वो बढ़े, तो फिर अपने जीवन में हर जगह खुदा को स्थान दो। हमेशा याद रखो, खुदा ये चाहता है कि मैं तुम्हारे उत्सवों में पूरे समय तक बना रहूं। एक मसीही का चाल चलन बताता है कि वो मसीही है। आमीन। हम सब एक एनिवर्सरी जिसे आप कहते हैं, एक विवाह की सालगिरह पे बैठे हैं, और विवाह के बारे में वचन हमें बार बार खोल खोल के बताता है। हमारे बहुत से भाई बहन, प्रेज़ द लॉर्ड, इस समारोह में बैठे हुए हैं, और हम जानते हैं कि इस विवाह को पढ़े नहीं, छोड़ दीजिए, इस विवाह को पूरी रीति से बढ़ाने वाला कोई मनुष्य नहीं है। इस विवाह को पूरी रीति से बढ़ाने वाला और स्थिर करने वाला खुदावन यीशु मसीह है। आमीन। आइए हम सब वचन को आदर देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े हों और निकालें हम पहला पतरस उसका 3रा अध्याय और उसकी पहली आयत पढ़ेंगे हम सब। हाँ, पहला पतरस उसका 3रा अध्याय और उसकी पहली आयत हम सब पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। 3रा अध्याय, पहला पतरस 3रा अध्याय और उसकी पहली आयत। हे पत्नियों, तुम जी अपने रहो, इसलिए
इसलिए कि यदि उनमें से कोई ऐसा हो जो न मानता हो तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खिंच जाए। आमीन। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने, उस पर चलने की साह प्रदान करे। आमीन। खींच जाए, क्या खींच जाए, खींचने वाला है भाई, इसलिए हर कोई इसके निकट नहीं आता। कहता भैया पता नहीं क्यों इनके बगल में खड़े हो तो पता नहीं ऐसी बातें करते कि एकदम ऐसा लगता है कि सुनते रहो, तो दूसरा लगा इनके बगल में ना खड़े हुआ करो। क्यों? अरे भैया इनके बगल में थोड़े दिन तुम खड़े होगे, फिर बाद में तुम देखना इन्हीं की तरह हो जाओगे। किसकी तरह हो जाओगे? इन्हीं। दीपू भाई खतरनाक बात है, हैं? इन्हीं की तरह हो जाओगे। अरे तुम भी इन्हीं की तरह हो गए। और यार कहा था तुमसे, कलाम बता रहा, वचन बता रहा, खिंच जाए, खिंचाओ। आप समझे? खिंचाओ। यस, याद रखो, ये खिंचाव जितना ज्यादा दबाव के साथ आएगा आपके जीवन में, उतना ज्यादा आप खुदा के प्रति ईमानदार होंगे। आमीन। इस खिंचाव को बढ़ने दो, और जिसके जीवन में खिंचाव नहीं होगा वो मसीह को कभी नहीं जान पाएगा। आज एक खिंचाव है जो हम सब को इस ठंड में यहां लाके बिठाया है। आमीन। आज एक खिंचाव है जो हमें खींच खींच के खुदा ने भवन दे दिया। आमीन। आज एक खिंचाव है जो कि मेरे प्यारे भाई बहनों हम सब आत्मा के अनुसार चल रहे हैं। आमीन। आज एक खिंचाव है। आज हम अपनी माँ से पहले प्यार करते थे, लेकिन अब हम अपनी माँ से प्यार करने के साथ साथ उसका आदर भी करते हैं। क्यों? खिंचाव है। देखो खिंचाव, याद रखो, मैंने कल बताया था, अनहोना उसकी ओर दृष्टि ना करो, परंतु जो स्थिर है उसमें बने रहो। आमीन। क्योंकि जो स्थिर है वो केवल यीशु मसीह है। आमीन। और तुम जब इस पे बने रहोगे, तुम अपने जीवन में सबको खींच लाओगे, सबको खींच लाओगे। कलाम कह रहा खिंचाओ, क्या? खिंचाओ। याद रखो, कहीं पर भी चले जाओ, चाहे जितना अच्छा पति हो और चाहे जितनी अच्छी पत्नी हो, चाहे जितना अच्छे से प्यार से रहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं पत्नी के जीवन में अपने पति के लिए कुछ बातें होंगी, कहीं ना कहीं पति के जीवन में अपनी पत्नी के लिए कुछ बातें होंगी। लेकिन ये कुछ को खुदा का खिंचाव जो है दूर करता है। आमीन। सच बात है। अगर पति और पत्नी में एक खुदा के प्रति खिंचावदार और दृढ़ है, उसकी पत्नी या उसका पति खिंच आएगा। आमीन। आमीन। अगर आपने अपनी पत्नी की ओर दृष्टि करी, अगर आपने अपने पति की ओर दृष्टि करी, आप इस खिंचाव को हमेशा अपने जीवन से खो देंगे। क्योंकि पति और पत्नी के अंदर से अगर आप देखेंगे तो एक दुष्ट आपको खुदा के वचन से दूर करेगा। वो हमेशा आपको खुदा के वचन से दूर करने की कोशिश करेगा। लेकिन जब आप विश्वास में स्थिर होंगे और वचन में एकदम पूरी रीति से दृढ़ हो जाएंगे, आपके चाल चलन को देख के, किसको देख के? चाल चलन। यही तो बात है बस, चाल चलन। कैसे देखेंगे चाल चलन? वो अपनी एनिवर्सरी में किसी से भी प्रार्थना करा के 2 मिनट की और 4 घंटे का एंजॉयमेंट करते हैं, हैं? देखा?
और आप अपनी एनिवर्सरी में पूरा समय प्रार्थना में देके एंजॉय करते हैं। आमीन आमीन आमीन। कैसे चाल चलन को देखा जाएगा? कैसे? उनके भी विवाह हो रहे हैं और उनके भी उत्सव मन रहे हैं। आप जब उस उत्सवों और उन विवाहों में अपने पिता को आदर देंगे और पूरे समय तक उससे लिपटे रहेंगे, आपका चाल चलन उस चाल चलन से अलग होगा। आप बहुत तेरे लोग इस मीटिंग को देख रहे हैं और बहुत तेरे लोग सुन रहे हैं कि भाई एनिवर्सरी में बहुत ज्यादा इस झुंड में लोग एनिवर्सरी बर्थडे में अब कहीं पर भी हो प्रार्थना जरूर कराते हैं और सब देख रहे हैं, सब सुन रहे हैं कि एनिवर्सरी और बर्थडे में क्या मैसेज आता है। और ये एनिवर्सरी एक चिन्ह बन रही है। जितनी अच्छी डेकोरेशन कर लो, जितनी अच्छी लड़की ड्रेस पहन ले, जितना अच्छा लड़का ड्रेस अप कर ले, जितने बड़े होटल में एनिवर्सरी मना लो, कोई नहीं देखेगा। कोई नहीं देखेगा। लेकिन इस एनिवर्सरी को आज बहुत तेरे लोग सुनेंगे और देखेंगे। ना कोई भैया है इन्होंने ड्रेसअप पहनी है, ना ही इन्होंने कोई ड्रेसअप पहनी है, ना ही कोई होटल बुक करा है, ना ही कोई उस डेकोरेशन करी है, तो इस एनिवर्सरी को क्यों देखेंगे? चिन्ह देखा आपने देखा, छोड़ दो उसको छोड़ दो। चिन्ह क्या? चिन्ह वो तुम्हारे लिए, बोले वो तुम्हारे लिए मेरी ओर से भेजा गया एक चिन्ह है, एक चिन्ह है। और यही है चाल चलन। संसार में इसी समय कितनी एनिवर्सरी हो रही है और आज इस एनिवर्सरी को कितने लोग सुन के सीख रहे हैं, ये चिन्ह है। संसार में कितने बर्थडे हो रहे हैं, तुम्हारे बर्थडे को देख के लोग सुन के सीख रहे हैं। चिन्ह क्या ये धन्य है वो उत्सव जो चिन्ह के रूप में प्रस्तुत हो। कितने बच्चे जन्म ले रहे थे, ऐसे करो, कितने बच्चों का जन्म हो रहा था, लेकिन केवल यीशु मसीह के जन्म को एक चिन्ह बोला गया। देख एक कुंवारी गर्भवती होगी, चिन्ह। सब बहुत सी औरतें जन्म दे रही हैं बच्चों को, लेकिन यीशु मसीह का जन्म एक चिन्ह ठहराया गया। क्यों? क्योंकि वो कुंवारी है और गर्भवती हो रही है। ठीक इसी तरीके से आज जब हम इस पृथ्वी पर अपने दुल्हे के लिए एक चिन्ह बनेंगे, तो लोग कहेंगे अरे भैया ये दुल्हा दुल्हा तो कहते हैं, पता नहीं किसको कहते हैं। लेकिन काश आपको मालूम हो ये बाइबल की पुस्तक एक विवाह की पुस्तक है, जिसमें एक भोज का जिक्र किया गया है और इस भोज में आने वाले बैठने वाले सब प्रभु के अभिषिक्त हैं। लेकिन इसी भोज में एक दुल्हन का भी जिक्र किया गया है और वो दुल्हन वो है जो सच्ची कलीसिया है, जो हर दिन अपने पति के साथ चलती है। याद रखो, भोज खाने वाले हर दिन नहीं चलते। ऐसा करो, हाँ, भोज खाने वाले प्रतिदिन नहीं चलते, परंतु एक पति और पत्नी चाहे भोज हो या ना हो वो रोज चलते हैं। तो इसलिए जो प्रतिदिन चलती है वो मसीह की सच्ची कलीसिया है, क्योंकि दुल्हन अपने दूल्हे के बारे में हमेशा बखान करती है। आज लोग बखान क्यों नहीं करते? आज लोग बखान क्यों नहीं करते? क्योंकि उन्हें अपने पत्नी या अपने पति में कोई दिलचस्पी नहीं है, बाकी सब में है।
बाकी सब में सब में। ठीक जैसे उनका इस संसार में दिलचस्पी नहीं, वैसे उनको वचन में भी कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन खुदा ने तुम्हें चुना है। अब तुम्हारे घराने को खुदा को बचाना है। अब तुम्हारा घराना चाहे जितना पाप में गिरा हो, चाहे जितना पापी हो, लेकिन खुदा उस पाप को दूर करने की सामर्थ रखता है। और खुदा ने तुम्हारे अंदर से एक चिन्ह के रूप में इस बात को रखा है। देखो कलाम में क्या लिखा, पहला पतरस उसका 3 अध्याय और उसकी पहली आयत, हे पत्नियों, हे पत्नियों तुम भी अपने पति के अधीन रहो। अपने पति के अधीन, अर्थात हे सच्ची कलीसिया, तू अपने खुदा के प्रति अधीन रहे। अब अगर मैं खुदा के प्रति अधीन हूं तो मैं हर चीज के लिए अपने खुदा को देखूंगा। एक सच्ची पत्नी वो होती है, उसके पास लाख पैसे हों, उसके पास लाख सब कुछ हो, हर चीज हो, कोई भी चीज की कमी ना हो, लेकिन उसके बाद भी वो अपनी पति की तरफ देखे। ताली बजेगी कि नहीं? अब बताइए कौन सा गुब्बारा लगाओगे, कौन सा सितारा लगाओगे, और कौन सी एनिवर्सरी में उस आते क्या कहते हैं चकाचौंध करोगे। ऐसी एनिवर्सरी कहीं मन ही नहीं सकती, क्योंकि ये एनिवर्सरी मसीह के साथ है और इस एनिवर्सरी में दूल्हा आ चुका है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम कहता है अपने उत्सवों को लेके खुदा के पास जाओ, ताकि खुदा उन उत्सवों को आशीषित करे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उत्सव को लेके जाओ और फिर भाग जाओ। उत्सव में, विवाह में, अंत में, याद रखो घटी कब हुई? अंत में। यानी मसीह, यानी यीशु मसीह उस काना के विवाह में अंत समय तक था। तो वहां हो क्या रहा था? वहां दाखरस की कमी कमी हो गई। क्या कमी हो गई? दाखरस की। दाखरस यानी प्रकाशन, यानी ऑलरेडी वहां पर वचन हो रहा था, लेकिन वहां पर वचन पूरी तरीके से था और उसके बाद प्रकाशन की कमी हुई। तो यीशु मसीह ने उस जल को, जो जल वहां था, अर्थात जो वचन वहां था, उस वचन को अपने प्रकाशन से भर दिया। और जब यीशु मसीह ने उस जल को छुआ और उस जल को दाखरस बनाया, तो वो जो वचन को सुन रहे थे उनकी समझ खुल गई और वे उस प्रकाशन में आ गए जो दूल्हे का प्रकाशन है। और इस रीति से उन्होंने कहा ये काना का विवाह हर जगह प्रचार किया जाए। क्यों? क्योंकि काना के विवाह में खुदा का प्रकाशन बहुत तायत से अपने वचन पे उंडलिया गया। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमेशा याद रखो, अगर आप अपने खुदा के प्रति ईमानदार हैं तो एक बहुत अच्छा स्टेज बनाएंगे। आपने देखा, आप में से कोई मुझे बताए, पहले बताओ, मजा आ रही कि नहीं आ रही? आ रही मजा? ताली बजाओ। आप में से कोई मुझे बताए कि दूल्हा दुल्हन का स्टेज सबसे अच्छा और सबसे सुंदर क्यों बनता है? आप देखिए बहुत ध्यान से, दूल्हा दुल्हन का स्टेज सबसे सुंदर, डेकोरेशन होगी सबसे अच्छी, बहुत बढ़िया, खाने पीने का स्टॉल सबसे सुंदर, लेकिन दूल्हा दुल्हन का सबसे सुंदर स्टेज बनेगा क्योंकि लोगों को मालूम है कि आज इनका विवाह है। लेकिन एक मसीह जना अगर होगा तो वो कहेगा इस विवाह का दूल्हा यीशु मसीह है। इसका स्टेज कहां है? इसका स्टेज कहां है? अरे बताने में आए तो बता ना पाएंगे। काश ये होता
कि तुम मेरे लिए एक बहुत बड़ा प्रयोजन करते हैं। क्या ये धन्य होता कि जिस तरह से एक दूल्हा दुल्हन का स्टेज है, उसी तरीके से एक खूब गुलदस्ता लगा के खूब बढ़िया करके बहुत बढ़िया एक स्टेज सजाते, जहां पर केवल खुदा के अभिषेक, खुदा की स्तुति की महिमा के गीत गाएं और केवल वचन का प्रचार करें। देखो वो विवाह का समारोह आकाश और पृथ्वी एक कर देगा, और थोड़ी देर में वहां जितने लोग आए होंगे ना, सबके मन पूरी रीति से खुदा अपने वचन में फेर लेगा। कभी आपने ऐसा माहौल देखा है? तारे भी आपकी खुश उत्साह में शामिल होंगे, चांद भी आपके उत्साह में शामिल होगा, नीला आकाश, जो काली रात होती है, वो काली रात भी आपके सामने एकदम एक बहुत अच्छी रात बन के अपना पूरी रीति से लिबास पहन के आ जाएगी। अर्थात वहां का पूरा दृश्य बदल जाएगा, वहां का दृश्य एकदम स्वर्ग सा हो जाएगा, क्योंकि तुमने दूल्हे को स्थान दिया है। लेकिन ऐसा इन्होंने नहीं किया। एक डंडा ले, डंडा तेल लगाएं और सुतैया करना शुरू करें। याद रखो, मेरे पिता ने मुझे इन बातों की समझ दी है, और ये प्रचार मैं इसलिए नहीं कर रहा कि इस प्रचार को केवल सुनो और जाके अदरक वाली चाय पी के भूल जाओ, बल्कि ये प्रचार प्रतिदिन का इसलिए चल रहा है कि तुम्हारे विश्वास को लोग परखेंगे, तुम्हारे उत्साह को लोग देखेंगे, तुम्हारे दुख में लोग देखेंगे ये क्या करता है। आपको मालूम है, अय्यूब के तीनों मित्र आए किस लिए थे? केवल ये देखने आए थे कि देखें ये क्या करता है। अय्यूब की पत्नी क्यों आई थी उसके पास? केवल ये देखने आई थी कि इस समय भी अपने खुदा को धन्यवाद देता है कि नहीं। याद रखो, एक मसीह का दुख और एक मसीह का सुख, हर एक पल लोग मसीह को देखते हैं उसके लिए। इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने दुख और अपने सुख में अपने मसीह को भूल जाओ। ऐसा नहीं हो सकता। काश तुम एक बार आके देख लो, देखो इनकी एनिवर्सरी में कितना सामर्थ आ गया। देखो खुदा ने कितनी सामर्थ दे दी। मैं आप लोगों को यही बातें बताता हूं, यही बातें मेरा सिखाने का एक तात्पर्य है, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह ने हमें इन बातों की सीख दी है कि तुम्हारा उत्सव, तुम्हारा दुख लोगों के समान नहीं होगा। तुम्हारा दुख, तुम्हारा सुख लोगों के सामने एक गवाह बनेगा। लोग उसको देख के सीखेंगे कि हमें भी इसी रीति से चलना चाहिए। तुम्हारा चाल चलन अपने पति के अधीन हो। आमीन। और पति अगर तुम्हारा सच में खुदावन है, अगर सच में यीशु मसीह तुम्हारा दूल्हा है, तो तुम अपने दूल्हे के अधीन हो जाओगे। आमीन, आमीन। दूल्हे के अधीन हो जाओगे। आज लोग इन बातों को नहीं समझेंगे। क्यों? क्योंकि वे प्रतिदिन नहीं चलते। उन्होंने अपने जीवनों को यीशु मसीह के हाथों में नहीं सौंपा है। लेकिन वो तुम्हारे अंदर से देखेंगे, वो तुम्हारे अंदर से पढ़ेंगे, वो तुम्हारे अंदर से सीखेंगे। उनके लिए तुम मेरे जीते जागते पात्र और पत्री होगे। इसलिए देखो, मैंने बहुत चित्त लगा के तुम्हें बनाया है। आमीन, आमीन। तुम सर्वदा मेरे वचन में बने रहना, कभी भी इसका इनकार ना करना। चाहे जैसा भी समय आए, तू अपने पिता पे भरोसा रखना, क्योंकि वो समय मैं तुझसे सच कहता हूं ज्यादा देर बना ना रहेगा। पलक झपकते ही मैं तेरे पास से वो समय को दूर कर दूंगा। फिर एक बार तू अपने जीवन में खिलखिलाती हुई और वो उत्साह के दिनों को देखेगी। फिर तू एक बार फिर से खिलखिलाता हुआ, जैसे किसान खेत देखता है, वैसे उत्साह के दिनों को तू देखने पाएगा। बस केवल तू बने रहना, क्योंकि मैंने तुझसे कहा है कि देख, जिस रीति से तूने मुझे इस पृथ्वी पर रहते हुए कभी ना छोड़ा, वैसे मैं भी तुझे कभी ना छोड़ूंगा। याद रखो, क्या ही धन्य है वो मनुष्य, क्या ही धन्य है वह घराना जो अपने आप को अपने खुदा के अधीन करता है। यहाँ पति और पत्नी का अर्थ ये नहीं
कि एक पति एक पत्नी, यहां पति और पत्नी का अर्थ एक सच्ची कलीसिया और यीशु मसीह है। अब पढ़ें पहला पतरस उसका 3 अध्याय और उसकी पहली आयत। हे पत्नियों तुम भी अपने पति के अधीन रहो, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसा हो इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसा हो जो वचन को न मानते हो। अब देखो तुम्हारे अगल बगल, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे ही लोगों में, तुम्हारे ही अपने लोगों में कितने ऐसे हैं जो वचन को नहीं मानते। देखा, ये वचन वचन नहीं, ये जीवन में हो रहा है। कह रहा इसलिए भैया हम कहा, भैया हम एनिवर्सरी प्रार्थना क्यों कराएं? भैया हम उठाते बेटी की शादी है, अरे हम उसमें उठाते हैं, वो स्तुति महिमा की गीति केवल कराते रहेंगे क्या? सब बोर हो जाएंगे। हाँ, अरे केवल उठाते हैं, वचन बोल, अरे उनको तो एकदम ना बनाना, वो तो पूरे टाइम वचन बोलने लगेंगे और स्तुति महिमा गीत गाने लगेंगे, पता नहीं क्या कर देंगे। उनको तो दूर ही रखना। क्या लिखा है? इसलिए यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को न मानते हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाए। वह भी तुम्हारे विवाह समारोह को देख के अपने विवाह समारोह में वो चीज कराएंगे। आज लोग देखते हैं कि भैया हम उनके विवाह में गए तो उनके एक नई चीज देखी थी। क्या देखा था भैया उनके यहाँ? भैया पता है वो उसाते बुके बहुत बढ़िया था, बुके फेंका जा रहा था। तो अब हर जगह बुका फेंके जा रहा है। भैया वो उनकी शादी में वहां गए तो वो जगह बहुत अच्छी है, हम भी अपने बच्चे की शादी में वहीं पर कराएंगे। देखो वो देख के सीखते हैं लोग। विवाह में जब आते हैं ना तो वो देखते हैं, सीखते हैं। लेकिन जब तुम अपने विवाह में सबको बुलाओगे और मसीह के गीत और मसीह का वचन कराओगे तो वो बैठ के सुनते रहेंगे और देखेंगे कि विवाह का वातावरण एकदम बदल गया। वह भी अपने विवाह में इन बातों को कराने के लिए बहुत तायत से बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। इस तरह से तुम अपने पिता का बखान करोगे। बखान और किसी तरीके से नहीं होगा, बखान ऐसे ही होगा और होना शुरू हो गया है। याद रखो, ये खुदा का वचन है। आमीन। खुदा ने कहा अपने वचन में, पतरस, पहला पतरस उसका 3 अध्याय और उसकी पहली आयत। हे पत्नियों तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसा हो जो वचन को ना मानता, जो वचन को ना मानता हो, एक मिनट, जो वचन को नहीं मानता उसको आप क्या कहेंगे? अविश्वासी। प्रेज द लॉर्ड। खोलें याकूब उसका 2 अध्याय। याकूब उसका 2 अध्याय उसकी 14वीं आयत। जो वचन को ना मानता हो, इधर, अगर तुम में से कोई ऐसा हो जो वचन को ना मानता हो, हम देखें तो बहुत तेरे हैं। ऐसे कर, वचन को मानते ही नहीं। क्यों? क्योंकि कोई चिन्ह नहीं है उनके पास। अब बताइए क्या लिखा था वहां पर? यदि तुम में से कोई ऐसा हो जो वचन को ना मानता हो। इससे पहले कि ये बात लिखिए, तुम अपने पति के अधीन रहो।
अपने पति के अधीन, हर बात में अपने खुदा का बखान करो। अब तुम में से कोई ऐसा हो जो वचन को ना मानता हो, जो अपने हर बात में उसाते हैं वो नींबू डला हुआ पानी बतासे का, और टिक्की और चाट चटौनी, ये सारी चीजें खाने पीने में स्टॉल लगा हो और वहां जाने में मगन हो, बढ़ चढ़कर संसार में मनाने में मगन हो, वचन को ना मानता हो। कलाम में क्या लिखा? कलाम में क्या लिखा? हे पत्नियों अपने अपने पति के अधीन रहो। हाँ, हे पत्नियों हाँ, के अधीन रहो, हाँ। इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसा हो, यदि इनमें से कोई ऐसा हो, यानी यदि कोई कलीसिया में ऐसा हो, ओ माय गॉड, यानी इनमें से यदि कोई कलीसिया में ऐसा हो जो वचन को ना मानता हो। ये जरूरी नहीं है कि कलीसिया में हर एक जना खुदा के वचन पे विश्वास करता हो। हे पत्नियों, अर्थात जो खुदावन यीशु मसीह से बहुत प्रेम करता है, और कलीसिया में एक दो ऐसे होते हैं, हे पत्नियों अपने पति के ऐसे अधीन रहो, ऐसे मिले रहो, हर बात में उसका बखान करो, कि इनमें से जो विश्वास ना रखता हो वो खिंच के आ जाए। देखो ये वचन पूरा होता है। यही वचन है जो खुदा हम निकम्मों को ऐसे ही सिखाता है। कलीसिया के अंदर पूरे लोग पवित्र नहीं होते, एक या दो, आमीन, लेकिन एक और दो से कह रहा, हे पत्नियों अपने पति के अधीन रहो, ऐसे अधीन रहो, हर बात में, हर बात में, हर बात में, चाहे वे जो कलीसिया के अंदर हो और वचन को ना मानते हो और हर बात में तुम्हारे विरोध में बोले, लेकिन बोलने दो, लेकिन तुम अधीन रहो, बोलने दो, अधीन रहो, बोलने दो, अधीन रहो, बोलने दो, अधीन रहो, एक दिन वो बोलते बोलते खिंचाएंगे। यही एक खिंचाव, यही एक खिंचाव, यही एक खिंचाव। अधीन हो जाओ अपने पति के। नहीं, बस यीशु मसीह है, यीशु मसीह है। वे धीरे से बोलेंगे, ये केवल खुदा खुदा करता है, ये केवल अपने खुदा का नाम लेता है, ये केवल खुदा खुदा करेगा, इसके पास कहां चलेंगे? एक दिन वो बोलते बोलते आएंगे, 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 क्योंकि तुम जिसके अधीन हो उसके अंदर खींचने की सामर्थ्य है। देखो, खुदा का वचन मैंने तुम्हें इसलिए नहीं दिया कि तुम इस पृथ्वी पर अपने जीवन को, अपने प्राणों को बचाओ, बल्कि मैंने इसलिए दिया, जाओ और दूसरों के लिए अपने प्राणों को खो दो, क्योंकि जो कोई अपने प्राणों को बचाता वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपने प्राणों को खोता है वो अपने प्राणों की रक्षा करता है। ये मेरे खुदा ने मुझे सिखाया है। कलाम में लिखा, वचन में लिखा। देखो क्या कह रहा, पहला पतरस उसका 3रा अध्याय उसकी पहली आयत, हे पत्नियों तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसा हो जो वचन को ना मानते हो। अब आओ याकूब 2 और 14 पढ़ो। हे मेरे भाइयों, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है, कर्म ना करता हो, अर्थात अधीन ना हो, तो उससे क्या लाभ? देखो, हम ऐसे लोगों के बीच में हैं जो वचन पे विश्वास नहीं करते। आज सब कहते हैं हम वचन को मानते हैं, हम विश्वास करते हैं, लेकिन उनके कर्म क्या दिखाते हैं? अपने उत्साह में वो अपने खुदा को पीछे करते हैं। अपने उत्साह में अपने खुदा को पीछे कर देते हैं। यदि कोई कहे कि वो विश्वास करता है परंतु कर्म ना करे, तो उससे क्या लाभ? क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? बताओ। हमारी एनिवर्सरी है, उनको ना पता चले क्यों? अरे वो कहेंगे प्रार्थना कराओ, आप प्रार्थना, हम लोग जाएंगे क्या, दिन से निकल जाएंगे
अब खूब घूमेंगे, पिक्चर देखेंगे। चेहरा देखिए, चेहरा देखिए, पिक्चर देखेंगे, शॉपिंग करेंगे, फिर बढ़िया से खा पी के पूरा दिन भर में अपना एनिवर्सरी बना के आ जाएंगे और चुपचाप आ जाएंगे। हाँ, यदि विश्वास करता हो परंतु कर्म ना करे तो कर्म क्या है? कर्म क्या है? कर्म क्या है कि मेरी बेटी का विवाह है और मैं उस बेटी के विवाह में कोई भी स्टेज पे यीशु मसीह अपने दूल्हे की स्टेज तक ना लगने दूं और कहूं भैया सब खाओ पियो जाओ। कर्म क्या है? ये प्रतिदिन की प्रार्थना में यूं क्यों प्रचार कर रहा हूं? अगर प्रतिदिन की प्रार्थना प्रचार हो रही है, अगर आप लोग सब वचन को सुन रहे हैं, अगर आप लोग रोज की प्रार्थना सुन रहे हैं, आपके जीवन में बदलाव ना हो, आपके जीवन में, आपके विवाह समारोह में, आपके एनिवर्सरी में, आपके बर्थडे में, आपके उत्सवों में खुदा का वचन उस कर्म के द्वारा ना दिखे, व्यर्थ है। आप भला चाहे जितनी चटौनी पटौनी लगा लें, जितना अच्छा खिला दो, पिता कहता है कि तुम उनको ना बुलाओ जो आए तुम्हारे विवाह समारोह में और खाएं पिए और तुमने खूब मेहनत से लगा के बनाया खिलाया और बाद में उन्हीं खाने की बुराई करें। हाँ, वो पानी ज्यादा था ना। हाँ, वो खाया तुमने, वो उसाते, वो तो हमने जैसे मुंह पे रखा वैसे कच्चा था, उगल दिया। खाना अच्छा नहीं था। क्या? खाना अच्छा नहीं था। हाँ, वो स्नैक्स वगैरह चल रहे थे, वो अच्छे थे, हमने तो वही खा लिए। देखा? आपने देखा? हाँ? देखा आपने? आप अपने खुदा के अधीन हो जाइए, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अगर बनाने वाले ने कुछ कच्चा पक्का भी बनाया होगा ना तो पिता उसे भी पका देगा। और सबसे पहली बात, पिता मेरे बच्चे की विवाह को उम्र भर के लिए पवित्र कर देगा, क्योंकि मेरे बच्चे का विवाह कान्हा के विवाह की तरह होगा, जहां पर घटी तो थी ही। क्योंकि मैं चाहे जितना भी कर दूं, मैं अपने बच्चों की घटी को, कमी को, मैं अपने बच्चों के लिए सब कुछ पूरा नहीं कर सकता। घटी तो होगी। कोई मनुष्य, कोई माता पिता ये नहीं कह सकते कि नहीं मेरे बच्चे की शादी में कोई घटी नहीं। घटी होती है, विश्वास की घटी होती है, बुरा बोलने की घटी, तमाम किस्म की घटी होती है। घटी तो है, लेकिन उस घटी को मेरा खुदा पूरा करेगा। देखो, मैं तुमसे सच कहता हूं, हो सकता है कि विवाह में मेरे दामाद या मेरी बेटी का मन एक ना हो। सबसे बड़ी घटी, सबसे बड़ी घटी। लेकिन जब खुदा स्वर्ग बना देगा उनके विवाह को और उनके विवाह को एक कान्हा के विवाह की तरह प्रचलित कर देगा, तो वो विवाह की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुदावन अपने हाथों में ले लेगा और एक दिन उनके मनों को एक कर देगा। हमेशा याद रखो, ये प्रतिदिन के चलने पर आता है, ऐसे नहीं आएगा। ऐसे आप लाख समझा दें किसी को, वो कहेगा पता नहीं कौन सी बात करता है, इतना प्यार करता बंटी बबली को, और क्या। और बबली भी बंटी को बहुत प्यार करती है। हमने देखा है, दोनों एक भी दूसरे के बिना रह नहीं सकते, ना बबली बंटी के बिना, ना बंटी बबली के बिना, दोनों एक भी दूसरे के बिना नहीं रह सकते। हमने देखा। तुम्हारा देखना मनुष्य का है। सच बात है। ताली बजाओ। मेरे पिता ने कुछ और देखा है कि बबली के अंदर एक बिलौटा बैठा है और बंटी के अंदर एक घंटी बज रही है। अब उस बुलेटे को और उस घंटी को मेरा पिता अंगारे से नष्ट कर देगा और हकीकत में बंटी और बबली के हृदय को एक करेगा। क्योंकि मेरा खुदा मनों को जांचता और हृदयों को एक करता है, वो मनों को फेर देता है। देखो, समझो और तब अपने पिता पे विश्वास करो। भैया देखो, मैं तो 100 की सीधी बात खुल के प्रचार करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड।
लोग कहते हैं ऐसे न बोलो, ऐसे न बोलो, ऐसे न बोलो। मैं कहता ऐसे ही बोलूँगा, तुम अपना हाथ हटा लो। आनंद आता है ना? हाँ, आनंद। तो कलाम क्या कह रहा, वचन क्या कह रहा? अगर हम प्रतिदिन महासभा सुने, सालों महासभा को सुनते रहें, हैं? कोई भी महासभा को ना छोड़ें, भवन भी रोज जाएं, हैं? हर चीज करें, और उसके बाद जब उत्साह का समय आए तो हम अपने उत्साह के समय में खुदा को स्थान ना दे के ये काली काली आंखें लगाएं, तो फिर तो खतरनाक बयाना है। क्या कह रहा है वचन? क्या कह रहा है? याकूब उसका 2:14 में क्या लिखा? हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है, यदि कोई कहे मैं तो महासभा को रोज सुनता हूँ, यदि कोई कहे मैं तो भवन रोज जाता हूँ, हर मंगल जाता हूँ, यदि कोई कहे मैं तो प्रतिदिन प्रार्थना को सुनता हूँ, यदि कोई कहे कि मैं तो बाइबल को रोज पढ़ता हूँ, यदि कोई कहे कि मैं तो खुदा पे बहुत विश्वास करता हूँ, परंतु जब कर्म करे, स्टेज तो सारे थे, लेकिन कहीं खुदा का स्टेज दिखा नहीं। करो। इन्होंने एनिवर्सरी का सारा समय वचन को दे दिया। आमीन। ये भाग नहीं रहे कि समोसे की चटनी लेने जाना है, या कॉफी का पाउच लेने जाना है, या दूध को चढ़ा दें। ये बैठ के वचन सुन रहे हैं। क्यों सुन रहे हैं वचन? क्योंकि ये जानते हैं कि जो करना कर लो, वचन हमें सुनना है। आमीन। सच है। अब ये प्रतिदिन प्रार्थना को देखते हैं, हम सब देखते हैं, लेकिन ये उस विश्वास को अपने कर्मों के द्वारा एक चिन्ह के रूप में प्रस्तुत भी कर रहे हैं। ये है प्रतिदिन का चलना। यही बात कह रहा है पिता, यदि तुम विश्वास करो कि यीशु मसीह मेरा सब कुछ है। देखिए सब कहते हैं ना भैया यीशु मसीह तो सब कुछ है, भैया वही तो सब कुछ पूरा करेगा, भैया उसी को सबसे पहले भगाएंगे। हाँ, बस 2 गाने करा देंगे। क्या? 2 गाने करा देंगे। बस 2 गाने के बाद काली काली आंखें। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। आज हमारा विवाह समारोह, आज हमारा उत्सव अलग होना चाहिए। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, हे मेरे भाइयों, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है, पर जब वो अपने जीवन को करे तो उसके जीवन से खुदा का बखान ना हो, उसके जीवन से अपने पति का के अधीन कोई बात दिखे ना। मैंने तो आपसे नहीं कहा कि मैं बहुत भक्तिहीन भक्ति भाव और भक्ति क्या कहते हैं उसको, भक्ति भरा आदमी हूं। मैंने तो आपसे नहीं कहा ना कि मुझसे प्रार्थना कराओ। मैंने तो आपसे नहीं कहा ना कि भैया मैं हो जाते हैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। आपने मेरे कर्म, मेरे विश्वास को देखा, आपने मेरे अंदर से उस अधीन पने को देखा कि भाई खुदा के वचन के प्रति अधीन है। आपको खुदा ने उस वचन से खींचा और आपने कहा भाई प्रार्थना करेंगे मेरे एनिवर्सरी में। आमीन। आपने कहा भाई मैं आपसे प्रार्थना कराऊंगा। आमीन। तो ये बात आपने मेरे जीवन में देखी। मैंने आपसे कहा नहीं, जब आपने देखा, आपने जाना, आपने उस पर विश्वास किया। अगर भाई प्रचार करता और कर्म ना करता, आप ही कहते अरे प्रचार तो बहुत बड़े बड़े करते हैं, लेकिन देखो जब बाद में देखो मिलो, कर्म देखो कैसे है, हर तरफ डोलते डालते रहते हैं। प्रचार करने के बाद भाई फिर वचन में जाता है, प्रार्थना करता है, भवन में जा रहा है, भाई सुबह उठ के वचन पढ़ रहा है, भाई हर समय वचन में बना रहता है।
आपने कर्म में देखा, और ये एक चिन्ह है। यीशु मसीह ने हम में से हर एक जनी को एक योद्धा बनाया है। आमीन। मालूम है आपको, हम में से हर एक जनी को योद्धा बनाया है, और हम अपने घराने के लिए एक योद्धा है। पूरे घर को जीतने के लिए खुदा ने हमें और आपको खड़ा करा है। इसलिए केवल हमें वचन का प्रचार नहीं करना, बल्कि हमारे कर्म से भी उसके वचन का विश्वास दिखना चाहिए। अगर हमारे कर्म से उसके वचन का विश्वास नहीं दिख रहा तो कह रहा उद्धार कैसे होगा? पढ़ेंगे ना क्या लिखा है। हे मेरे भाइयों, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है। अब देखिए, आप ही की कलीसिया के बीच में कितने लोग कहते हैं विश्वास है, विश्वास है। भाई हम भी विश्वास करते हैं, भाई हम भी विश्वास करते हैं, हम भी प्रभु की दासी, हम भी प्रभु के दास, हम भी विश्वास करते हैं, हम भी विश्वास करते हैं। लेकिन जब प्रार्थना में चलने को कहो या प्रार्थना कराने को कहो, भैया अपने घर प्रार्थना करा लो, अरे वो राहत में दही जमा है तो सुबह जम गया, अब वो दही निकालने जाना है फिर इससे, इसलिए आज तो प्रार्थना नहीं हो पाएगी। क्यों? वो जो दही निकाला था फिर इससे उसको खाना है। देखा आपने देखा कलीसिया में सब अपने आप को विश्वासी बोलेंगे, लेकिन अधीन कोई नहीं होगा। कह तुम अधीन रहो, ताकि वे जो विश्वास में निर्बल है वे के जाएं। ओह माय गॉड, एक पिता ने काम दिया है हमें ना, हमें पिता ने एक सेवा दी है, और उस सेवा को, उस काम को, उस कर्म को हमें पहचानना है। हम जानते हैं ना हम उस सेवा को, ना उस कर्म को और उस काम को कर पाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर कोई खूबी, कोई लियाकत नहीं। लेकिन एक है जो अपने सामर्थ्य के द्वारा हमारे जीवन से वो कराएगा, और उसने कहा मैं करा के रहूंगा। तो क्यों ना हम अपने आप को सरेंडर करें, क्यों ना हम अपने आप को पूरी रीति से मसीह के हाथ में दे दें, अधीन कर लें। और जिस समय हम अपने आप को मसीह के अधीन कर देंगे, उस समय मसीह हमारे अंदर से अपने कामों को करना शुरू कर देगा, खींच लाएगा हर एक जने को। कलाम में लिखा, याकूब, मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर मैं कर्म न करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? यदि आप रोज प्रार्थना सभा सुने, यदि आप महासभा को रोज सुने, यदि आप प्रार्थना भी करें, यदि आप उस आते हैं भवन में जाएं, और आप अपने जीवन में कामों को खुदा के वचन से ना करें, तो आपका क्या लाभ? फिर ये प्रार्थना सभा भी नॉर्मल प्रार्थना सभा बन के रह जाएगी। लेकिन इस प्रार्थना सभा में जितने लोग हैं, जितने भी हैं, झुंड भर हैं, मुट्ठी भर हैं, 4 हैं, 5 हैं, मैं नहीं जानता, जितने भी हैं, सब अपने जीवन में अपने कर्म से भी मसीह को एक चिन्ह दिखाते हैं, मसीह की एक चिन्ह है। और पिता जितनों को भी मेरे हाथ में देता है, उतनों को पिता अपनी सामर्थ्य चलाता है, और ये मेरे हाथ में नहीं है बल्कि पिता के हाथ में है। क्योंकि हम और आप तो एक दूसरे के सहारा हैं, हमें और आपको तो एक संगति में इसलिए पिता मिलाता है कि तुम सब एक छोटा झुंड एक दूसरे की संगति में इसलिए लगे रहो, ताकि एक दूसरे को समझाते रहो। कहीं ऐसा ना हो कि जो विश्वास तुम कर रहे हो, जो वचन को तुम सुन रहे हो, तुम्हारे कर्म में ना दिखे, और उस विश्वास से कोई लाभ ना हो, कोई उद्धार ना हो। क्या कारण है आप हर कोई इस मीटिंग को नहीं सुन पाता? कोई जना मुझे बताए। हर जना नहीं करा पाएगा ये मीटिंग। इस मीटिंग को मैं डंके की चोट पे कहता हूं,
इस मीटिंग को यानी इस महासभा को हर जना अपने घर में नहीं करा पाएगा, और जिसने अपने घर में कराया समझो खुदा ने उसके घर को जीता है। और ना हर कोई इस मीटिंग में बैठ पाएगा और ना हर कोई भवन आ पाएगा। ये वही आ पाएगा जिसको खुदा ने चुना है और जिसको खुदा ने खींचा है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इस वचन के द्वारा बहुत तेरे लोग अपने जीवन से हमारे और आपके प्रति घृणा करने लगते हैं। क्यों घृणा करते हैं? वो हम कर क्या रहे हैं? हम तो बाइबल खोल के वचन का प्रचार कर रहे हैं, तो वो निंदा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वे वचन में निर्बल हैं, वे वचन को नहीं जानते, और तुम खुदा के अधीन हो, इसलिए वो तुमको देखकर सीखेंगे। और वो इस समय जितना देख रहे हैं उतना सीख रहे हैं। एक दिन वह भी इस महासभा में, इस वचन में आके बैठेंगे। क्योंकि ये महासभा, ये वचन किसी मनुष्य का नहीं बल्कि खुदा का है। याद रखो, खुदा सब कुछ पूरा करता है। खुदा अपने बलवंत दाहिने हाथ से हर कामों को पूरा करता है। और मैं जानता हूं कि जो विश्वास करता वो कर्म पे भी उसके कर्मों में भी विश्वास झलकता है। हमेशा याद रखो, अगर आप और हम अपने जीवन में बढ़ना चाहते हैं, हम अपने जीवन को पूरा का पूरा मसीह के हाथ में सौंप दें। जब तक आप सौंपेंगे नहीं, अधीन रहो। कह रहा अधीन रहो, अधीन हो जाओ। हे पत्नियों, अपने अपने पति के अधीन हो जाओ। अगर सच में तुम्हारा खुदावन यीशु मसीह तुम्हारा खुदा है, अधीन हो जाओ। और अपने विश्वास को अपने कर्म से भी प्रकट करो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा उद्धार तुम्हारा वचन को सुनना व्यर्थ हो जाए। जितना भी टेढ़ा जना होगा, जितना भी पापी जना होगा, सब सही होंगे। और वो सही हो रहे हैं इसलिए तुम्हारे प्रति निंदा कर रहे हैं। एक दिन वो निंदा करना बंद कर देंगे। एक दिन वे भी कहना शुरू कर देंगे, जो बोलता है वो सही बोलता है, भला चाहे कड़वा बोलता है लेकिन सच है। इसलिए अपने जीवन को मसीह का अंग बनाओ। इसलिए अपने जीवन को अपने मसीह को दो। इसलिए लोगों को सिखाओ, लोगों को समझाओ। भला वो अपने उत्सव, अपनी बड़ी बड़ी जगहों पर मसीह के वचन को ना आदर दें, लेकिन उनको बताओ। तुम्हारा काम है बताना। भला वो तुम्हारे विरोध में खड़े हो जाए, भला वो तुमसे बात करना बंद कर दें, भला वो तुम्हारी निंदा करें, लेकिन तुम्हें बताना है। इस तरह से तुम उनके मन में एक घंटा बजा दोगे, और वो घंटा मैं इतनी तेज बजाऊंगा कि उनके मन में गूंजता रहेगा कि कहीं ना कहीं जो बोला था उसने वो सही था। देखो, क्योंकि जो तुमने बोला है वो तुम नहीं बल्कि मैं बोल रहा हूं। इसलिए तुम केवल जाके बता दो, तुम केवल जाके बोल दो। ऐसा करके वो जो काम कर रहे होंगे उसमें सोचने पे मजबूर होंगे, और उनका सोचना ही तुम्हारा कार्य करना साबित होगा। और आज यही याजक और पास्टरों ने करना बंद कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, अगर ऐसा कर देंगे तो ये 4 परिवार कट जाएंगे। लेकिन तुम ऐसा ना करना, वे जाते हैं तो जाने दो, वो तुम्हारी निंदा करते तो करने दो, परंतु तुम अपने प्राणों को बचा लोगे। इसलिए तुम जाके बता दो। मैं बोलता बहुत, देखिए बहुत ध्यान से, ये बच्चा एकदम शांत हो गया है। हम लोग सब ने वचन को पूरी तरीके से सुना, और ये बच्चे के अंदर से वो आत्मा जो थोड़ी देर थी, पहले जब मैं रेगुलर बोल रहा था, रेगुलर ये बोल रही थी, धीरे से वो आत्मा चली गई। हमेशा याद रखना, ये आत्माएं होती हैं। वाह! देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक गवाही है कि जब मैं बाइक पे
निकाल के खड़ा हुआ तो भाभी ने ऊपर से कहा कि तुम आके दे दो पूरी गवाही। नहीं, ऐसे नहीं, गवाही देने का एक अवसर होता, क्योंकि मैं तो एक पास्टर हूँ, मेरी बात का कोई विश्वास करेगा नहीं, मेरी बात का कोई विश्वास करेगा नहीं। जो जिसके साथ हुआ घटा है वो गवाही दे। आइए, बहुत अच्छी बात है कि आपको प्रभु आज की गवाही आपको दे रहा है और आप उस गवाही के योजना बने। ये वो है जो इस घर के लिए भी एक योजना बनी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा का धन्यवाद हो। आज सुबह सुबह मैम रजनी का फोन आया कि मेरे साथ टीचर पढ़ाती थी मनीषा, उसके डिलीवरी होने वाली है, वो भी प्री मैच्योर, क्योंकि कोई परेशानी हो गई है, इस वजह से ऑपरेट करना पड़ रहा है। तो मेरे मन में आया कि वो भी वचन सुनती है और विश्वास करती है। तो मैं नीचे गई तो देवरानी ने बताया कि भाई गए हुए हैं कहीं। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैं खड़ी बाहर बेचैन होकर के फिर उसके लिए प्रेयर करके हम लोग बाहर ही थी। नीचे ये बाइक स्टार्ट कर रहा था, कहीं से आया था फिर कहीं जा रहा था। तो मैंने इससे कहा कि पिंटू दुआ करना मनीषा के ऐसी ऐसी बात है, मतलब सब कुछ सही हो जाए। इसने बाइक में ही प्रेयर करी और कहा भाभी सब कुछ ठीक हो गया, सब कुछ ठीक हो गया और खुदा का धन्यवाद करो, कुछ नहीं होगा, सब कुछ सही हो गया, उसने सही कर दिया। मैंने भी आमीन बोला, विश्वास किया कि सच में खुदा मतलब सब कुछ सही होगा। फिर हम उसको हॉस्पिटल देखने भी गए, उससे बोला भी कि विश्वास करो खुदा का, क्योंकि उसका बीपी जो है बिल्कुल हाई जा रहा था, नॉर्मल नहीं हो रहा था। मैंने कहा कोई टेंशन नहीं लो, सब कुछ सही होगा और खुदा तुम्हें फल देगा। तो अभी प्रेयर शुरू होने से पहले भी और जब मैं हॉस्पिटल पहुंची तो इसने कहा था कि भाभी अगर जाओगी तो उसके कान पे मतलब मोबाइल लगा देना और मैं प्रेयर करूंगा। इत्तेफाक से जब मैं हॉस्पिटल गई तो ये भवन में था, भवन में कुछ काम था, तो ये दोनों भवन गए हुए थे और मैंने उसके कान में प्रेयर करवाई। और मैंने कहा देख कितना अच्छा समय है कि इस समय वो जहाँ से प्रेयर कर रहा है वो उस समय भवन में है और तेरे लिए दुआ हो रही है, कोई चिंता मत करना। और अभी जब 3 बजे डॉक्टर ने समय दिया था और जब 4:15 बजे मैंने फ़ोन करा उसके हस्बैंड को, तो उसने कहा दीदी अभी वो ऑपरेट के लिए गई है, अभी OTP में ही है, मतलब अभी हुआ नहीं कुछ। मैंने कहा अच्छा। और अभी ठीक, अभी प्रेयर ख़त्म होने से पहले थोड़ी देर पहले अभी फ़ोन आया था तो उसके हस्बैंड का ही था कि दीदी बेटी हुई है और सही है। तो ये खुदा का धन्यवाद है कि आज के दिन खुदा ने हमें इतनी बड़ी गवाही दी कि विश्वास करो तो सब कुछ संभव है। अभी उसका 8वां महीना लगा ही था केवल, और हम विश्वास करते हैं कि खुदा ने उसको और उसकी बेटी को दोनों को चंगाई दी है। आमीन। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। ये भाभी हैं हमारी कविता भाभी, और खुदा ने इनको बहुत तायत से इस्तेमाल किया है। ये बहुत सी लोगों को खींच के लाने में, बहुत से लोगों को ये बताने में कि खुदावन यीशु मसीह ही जिंदा खुदा है, कभी भी अपने मुंह को बंद नहीं करती, बताती हैं। और बहुत तायत से जो जिनके लिए भी ये प्रार्थना करवाती हैं या जिनके भी को भी बताती हैं, खुदा उनको सामर्थ्य से चंगा करता है। और ये घर भी बहन कविता के द्वारा एक योजना के अंतर्गत खुला और ये सारी चीज़ें बहन के द्वारा बहुत से लोग खुदा के वचन के नज़दीक आए। इस बहन के द्वारा भी बहुत से घर वचन में आए और खुले। तो इस तरह से हमारी सेवा शुरू तब होती है जब हम वचन में आ जाते हैं। अगर हम वचन में नहीं आए तो हमारी सेवा नहीं शुरू होती है। जिस समय हम वचन को जानने लगते हैं, वचन में आने लगते हैं, खुदा हमारे जीवन से वो सेवा को लेने लगता है। तो सारी बातें बहुत अच्छी हुई। बहन को अच्छे से डिलीवरी हो गई है और उसकी बेटी हो गई है और उसका स्वास्थ्य और उसकी बेटी का स्वास्थ्य चंगा है। हम इसके लिए खुदा को धन्यवाद देते हैं। बहन के लिए, भाई के लिए, बहन के लिए कि 22 साल खुदा ने इनको बहुत तायत से रखा। इसी तरीके से इनका हर एक उत्साह खुदा के सामने, खुदा के वचन के सामने रखें और इस संसार के लिए जब ये अपने उत्साह को रखते हैं खुदा के सामने, तो इस संसार के लिए वो चिन्ह ठहरे।
क्या ही धन्य हो वो विवाह, क्या ही धन्य है वो जन्म उत्सव, क्या ही धन्य है वो उत्सव जो लोगों के बीच में एक चिन्ह बने। मैं फिर शुरू हो गया हूँ, मैंने अपने आप को रोक लिया है, इसलिए रोक लिया है, मैंने पावर ब्रेक मार दी है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। हालेलुया। आइए हम लोग खुदा के सामने अपने आप को समर्पित करें। खुदा में हम लोगों मेरे विचारों को, मेरी जुबान को सब कुछ शुद्ध करके, ताकि खुदा को ही अपना प्रभु माने और खुदा के अनुसार आचरण करें। जो खुदा की आज्ञाओं को मानता है वह खुदा में निवास करता है और खुदा उसमें। हम जानते हैं कि खुदा हम में निवास करता है क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा दिया है। जो खुदा की इच्छा को पूरी करता है वह युगन युग रहता है, बना रहता है। इस जो खुदा का जो वचन आप लोगों ने प्रारंभ से सुनी वह आप में बने रहे, ताकि खुदा आप पुत्र तथा पिता में भी आप बने रहें। हे प्रभु, अपने सेवक को कृपा प्रदान कर, ताकि तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकते रहे, जिससे वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्ग पिता की महिमा करें। आमीन। हे पिता, तू आनंदी और महा खुदा है, जो अपने को दिन को अपने हृदय को नरम कर देता है, वह युगानुयुग तक बना रहता है। हे प्रभु, अपने भक्तों के प्रति तू सदा सर्वदा बना रहता है। हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूं, क्योंकि तूने अपने बच्चों के लिए अपने को प्रकट किया है। हम धन्यवाद देते हैं खुदावन, जो आपका जो इस महासभा में यहाँ आपकी योजना के अनुसार हुआ है। मैं हमारे भाई दीपू आशीष के लिए मैं दुआ करता हूं, ताकि इस तरह आपका आशीर्वाद इनमें बने रहे, आपका वचन को सेत में ग्रहण कर सके। मैं इस पूरे घराने के लिए मैं यही दुआ करता हूं खुदावान, ताकि आपका वचन जो आज बोया गया है उसको आपका अनुग्रह, आपका सामर्थ, आपका दया, आपकी कृपा इस घर में बने रहे। खुदावन, जो भी यहाँ उपस्थित हर एक जन के लिए यही दुआ करता हूं कि आपका वचन को सेत में ग्रहण कर सके और आपका वचन में बने रहे और एक दूसरे को सेत में बांट सके। खुदावन, जो भी YouTube और फेसबुक में जो भी देख रहे हैं खुदावन, आज का महासभा में जो देख रहे हैं खुदावन, उसका उन लोगों को भी आपका अनुग्रह, आपका सामर्थ को प्रकट करें, ताकि आपका वचन में बने रहें। खुदावन, हमारे भाई के लिए भी मैं यही दुआ करता हूं, ताकि जो ये दिन प्रतिदिन आपके आत्मा में आपका वचन को हम लोगों को सत्य बताते हैं, और उस वचन के अनुसार हम लोग ग्रहण करने में हमें सामर्थ्य दीजिए, अनुग्रह दीजिए और कृपा दीजिए, ताकि आपका वचन को ग्रहण कर सकें। खुदावन, यहाँ जो भी कोई बीमार है, जो भी आज कुछ भी जो उसके तकलीफ दो तकलीफ में पड़े हुए खुदावन, उनके लिए भी यहाँ दुआ करता हूँ, ताकि आपका वचन उसके कानून तक पहुंच जाए और वह आपके वचन से चंगे हो सके। यही हम दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचाओ। तेरी है, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत,
पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ आपसे लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना हालेलुया, कल मंडे है, कल की प्रार्थना बहन सुच्ची अपने घर में फिर करानी चाहती हैं, 2 गुनी आत्मा। प्रेज द लॉर्ड। आपके यहाँ होगी प्रार्थना कल फिर बहन सुच्ची के यहाँ ही, प्रेज द लॉर्ड। शाम को 5 बजे प्रेज द लॉर्ड प्रार्थना होगी, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। और परसों जैसा कि मंगल है, भवन 4 बजे प्रार्थना होगी वहां पर, और भवन की एनिवर्सरी है, प्रेज द लॉर्ड। आप सब जहां तक कानों में आवाज पहुंच रही है, मेरी आवाज पहुंच रही है, वे सब आने का कष्ट करें। और खुदा की दया से हॉल पूरा तैयार हो गया है, और भवन में जो एनिवर्सरी है उसकी प्रार्थना ऊपर भवन में जो हॉल तैयार हुआ है खुदा ने हमें दिया है, आप लोगों की प्रार्थना से जो खुदा ने हमें दिया है उसमें प्रार्थना होगी। और फिर उसके बाद प्रार्थना के बाद भोज का भी प्रबंध है, आप सब आने का कष्ट करें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड बेटा, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। रूथ 1 मिनट हो बेटा, रूथ 1 मिनट हो। सिस्टर प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड अंकल।